कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कोई तो रिश्ता जरूर हो। नजरों से नजरें मिला पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। पिता हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। तुम ही रहकर है तुमसे पर्दा, तुम ही में रहकर है तुमसे पर्दा, ये पर्दा तुमको उठाना होगा। कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही, कोई तो रिश्ता
खुशियों के दाता, तुम ही तो मेरे भाग्य विधाता, तुम ही तो मेरी खुशियों के दाता, तुम ही तो मेरे भाग्य विधाता। मैं खुद में रह कर खुद से हारा, मैं खुद में रह कर खुद से हारा, तू एक सहारा जरूर होगा। मैं खुद में रह कर खुद से हारा, तू एक सहारा जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा, पाई मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला पाई मेरी नजर का कसूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अच्छा अपने से पूछो, कोई न कोई नाता तो है ना, सही भगवान का, पर कोई न कोई नाता तो है। बिना नाते के जुड़ता कौन किससे है बताओ। बिना रिश्ते का तो कोई रिश्ता एक मिनट नहीं चलता। प्रेम कम हो या ज्यादा हो, परंतु कुछ न कुछ तो नाता है ना बहन, कुछ न कुछ तो रिश्ता है। ये रिश्ता, इस रिश्ते में गलत मैं कर रहा हूं या मेरी भावनाएं कर रही हैं या मेरे पाप गड़बड़ी कर रहे हैं, परंतु कुछ रिश्ता है। तब तो तेरे दर पे बैठी हूं, तब तो सारा कुछ छोड़ करके तेरे दर पे आती हूं। दुनिया तो जीने नहीं देती, दुनिया के ताने बानों ने आंखों के आंसुओं को सुखा दिया है। एक तू ही तो है जहां पहुंच करके इस आत्मा को, हृदय को संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया वालों से भी बड़ा कोई है, जो मेरे हर सुख दुख की परवाह कर रहा है, जो मेरी सोई हुई चेतना शक्ति को जागृत कर रहा है। कोई न कोई तो है। नाता न होता तो क्यों आती, कोई तुमसे नाता न होता तो क्यों तेरे दर पे बैठती, कोई रिश्ता न होता तो क्यों तेरे सामने हाथ जोड़ करके दुआओं की भीख मांगती। अगर कोई नाता नहीं होता तो तेरी महफिल में बैठ करके क्यों अपना अंचल फैलाती, कहती कि मेरे मालिक मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे जीवन को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को सुखी करना, कर दो ना, सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। और ये तब हो सकता है जब हम कहीं न कहीं से इन इंद्रियों का दमन करते हैं, तब भगवान के शरण में पहुंचते हैं। कितने कामों को पीछे छोड़ रहे हैं आप 7 दिनों से? नहीं, भाव यही है ना कि भगवान की कथा तो 7 दिन है और बाकी तो साल भर हमारे ही है। रोज रोज थोड़ी ना भगवान की कथा होगी। जल्दी जल्दी कुछ काम निपटाते हैं, 4 बातें भी घर की न सुनने को मिले। बड़ों का
क्रोध भी न झेलना पड़े, सारा काम करके जल्दी जल्दी आते चलो कथा में चलना है। क्यों? क्योंकि कोई न कोई नाता है, कोई न कोई रिश्ता है, तब आता हूं, तब बैठता हूं। कहते हैं उस समय अंतर्निहित भावना कितनी शुद्ध होती है। जिस समय आप घर में होते हो और हृदय के अंदर उद्गार उठता है कि कथा में चलना है, उस समय के अपने भाव को देखो, उस समय के भाव को देखो। उस समय न कोई पीड़ा होती, न कोई द्वंद्व होता, न कोई उलझन होती, न कोई शिकवा होती, न कोई शिकायत होती। गोविंद की याद करके हृदय आनंद के सिंधु में जब गोते लगाता है तो हम उसके सानिध्य में दौड़ते हैं कि चल चल। ये साथ न छोड़ने वाला जो क्रोध है ये भी उस समय नहीं होता है। अगर ये भी उस समय हो तो हम कथा में ना आए। तो प्राणी जब इन सबसे अलग होता है तभी भगवान की सानिध्य मिलती है। बोलो गलत कह रहे हैं? ये क्रोध भी अगर है, मूड खराब है दिन भर से, तो फिर कहां की कथा, कहां का प्रसंग। बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं सुखदेव जी। भगवान की 16,108 पटरानियां हैं। सत्यभामा जी क्रोध करती और भी रानियां क्रोध करती हैं, परंतु आज तक मेरे गोविंद ने रुक्मिणी के मुखमंडल में कभी क्रोध देखा ही नहीं। तो भगवान आज विचार करते हैं, देखो क्या रुक्मिणी के गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है। तो आज रुक्मिणी के कक्ष में भगवान आए और ऐसे सोच की मुद्रा में बैठ गए। रुक्मिणी जी प्रणाम करती हैं, कैसे प्रभु आज कुछ सोच रहे आप? भगवान ने कहा हाँ, कई दिनों से बातें मन में चल रही थी। बोले क्या? रुक्मिणी मैं सोचता हूं तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? भगवान रुक्मिणी के क्रोध की परीक्षा लेने आया। कहते हैं रुक्मिणी तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? बड़े बड़े राजकुमार थे, उनको छोड़ करके मुझ ग्वारिया के साथ तुमने क्यों शादी करी रुक्मिणी? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोलती। अरे हर एक स्त्री, हर एक कन्या सोचती है मेरा पति ऐश्वर्यशाली हो, जिसके साथ विवाह हो, उसकी यश कीर्ति खूब हो, उस बचपन से विवाह करती। परंतु तुमने मुझसे विवाह किया डरपोक से। मुझे तो रणछोर नाम मेरा रखा दिए। जरासंध से युद्ध में आया, युद्ध हारा, भागा तो मुझे रणछोर कहने लगे। और मुझ भगोड़े से तुमने विवाह किया, क्यों किया रुक्मिणी? एक बात, जब रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली तो भगवान फिर से कहते हैं विवाह बेटी का या का तो पहले खानदान का पता करता है। बेटा थोड़ा सा और उठो, और ट्रिपल थोड़ा बड़ा बड़ा बड़ा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा हल्का और ट्रिपल कर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुक्मिणी जी नहीं बोली तो फिर भगवान कहते हैं रुक्मिणी, जिसकी मां का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, कोई कहता है मैं देवकी का पुत्र हूं, वसुदेव का पुत्र हूं, कोई कहता है मैं यशोदानंद बाबा का पुत्र हूं, ये भी कंफर्म नहीं है। तो
तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ तुमने क्यों विवाह किया जिसके सही सही माता पिता का भी पता नहीं है? रुक्मिणी जी फिर भी कुछ नहीं बोली। अच्छा, हर एक लड़की, हर एक स्त्री ये चाहती है कि मेरे पति का मान खूब हो, प्रतिष्ठा खूब हो। तो मेरे अंदर तो वो भी नहीं है, ना मेरा इतना बड़ा मान ही है, ना ही मेरी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है। अरे रुक्मिणी, इस संसार में दुखी जन, साधु जन, फकीर जन, किस्मत जिनको धोखा देती है वो सब हमारा भजन करते हैं। जिनके अंदर कुछ वैभव आ जाता है, जिनके जीवन में कुछ वैभव आ जाता है, कुछ पद प्रतिष्ठा आ जाती है, वो तो सबसे पहले मुझको ही भूलते हैं। कोई ना मेरा नाम तक नहीं लेता, और तुम मेरे साथ विवाह किया। रुक्मिणी जी फिर कुछ नहीं बोली। तो पांचवा प्रश्न भगवान ऐसा कर रहे हैं, सुनिए। एक बात कहूं रुक्मिणी, रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़ लिया, मानो कह रही है कि बोलिए, और कितना बोलेंगे। मैं कहता हूं रुक्मिणी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो अभी भी शिशुपाल से विवाह कर सकती हो। तुम्हारा भाई चाहता था ना कि तुम्हारी शादी शिशुपाल के साथ हो, तो मैं तो कहता हूं तुम अपने भाई की बात मान क्यों नहीं लेते? विवाह कर लो शिशुपाल के साथ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो जैसे ही भगवान ने ये कहा, रुक्मिणी जी के नेत्र बंद हो गए और लुढ़क जाती हैं रुक्मिणी जी। भगवान तो डर गए कि कहीं हृदय की गति तो रुक्मिणी की नहीं रुक गई। जल्दी जल्दी पंखा लाते हैं, झेलते हैं, पानी का छींटा लगाते हैं और कहते हैं रुक्मिणी मैं तो ऐसे दिल लगी किया, मैं तो ऐसे मजाक किया, रुक्मिणी मत बुरा मानो। रुक्मिणी आंख खोलो, रुक्मिणी आंख खोलो। और रुक्मिणी जी नेत्र खोलती हैं। बहुत देर बाद भगवान पंखा झेल रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, शरीर बार बार हिला डुला रहे हैं। रुक्मिणी क्षमा कर दो, रुक्मिणी क्षमा कर दो। रुक्मिणी जी के नेत्र जब खुले तो नेत्रों से अश्रु बह रहे थे रुक्मिणी जी के, और भगवान के चरणों में